नमस्कार, स्वागत आप सभी का 100 शहर 100 खबर में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का यह सिलसिला। पहली खबर केंद्रीय मंत्री से जुड़ी है। दरअसल पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद पटना साहिब गुरुद्वारे पहुंचे और गुरु गोविंद सिंह महाराज के चरणों में मत्था टेका। इस मौके पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से उन्हें उपहार स्वरूप सरोपा भी भेंट किया गया। अश्विनी चौबे और एसडीएम तकरार मामले में मामला दर्ज हुआ है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे और बीजेपी जिलाध्यक्ष के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दोनों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने और गाली गलौज करने का आरोप लगाया। इसके अलावा 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी बक्सर सीईओ ने नगर थाने में मामला दर्ज किया है। केंद्रीय मंत्री के खिलाफ मामला दर्ज करने को लेकर बीजेपी ने एसडीएम को निशाने पर लिया है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की बात भी कही। एसडीएम से तकरार मामले में अश्विनी चौबे ने सफाई दी है। कहा है कि मैं भी उग्र नहीं होता। उन्होंने कहा कि मेरी आवाज ही इतनी बुलंद है कि बिना माइक के भी बोलता हूं तो यहां से वहां तक सुनाई देता है। पटना में बिहार लोक सेवा आयोग के अभ्यर्थियों ने पीटी रिजल्ट को लेकर पटना कॉलेज में जुलूस निकाला। जुलूस में बड़ी संख्या में बीपीएससी के अभ्यर्थी शामिल हुए। जुलूस में शामिल अभ्यर्थियों ने अशोक राजपथ पर दुकानों को बंद कराया। तेज प्रताप यादव को लेकर जेडीयू ने आरजेडी को निशाने पर लिया है। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा है कि आरजेडी में एक बेटे को प्राथमिकता दी गई जबकि दूसरे बेटे तेज प्रताप की अवहेलना की गई। बेगूसराय लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार गिरिराज सिंह चुनाव प्रचार के लिए कोर्ट परिसर पहुंचे। उन्होंने अधिवक्ताओं से मुलाकात की और अपने लिए समर्थन मांगा। गिरिराज सिंह से आज से चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की। रोहतास जिले के डेहरी विधानसभा के लिए 19 मई को उपचुनाव होना है। इस सीट से आरजेडी ने पूर्व मंत्री इलियास हुसैन के बेटे फिरोज हुसैन को कैंडिडेट बनाया है। बीजेपी ने फिरोज हुसैन को आरजेडी कैंडिडेट बनाए जाने पर तंज भी कसा है। 2019 का लोकसभा चुनाव आर पार की है लड़ाई। तेज प्रताप यादव ने जी यहां झारखंड से खास बातचीत में कही ये बात। जिन्होंने पार्टी के लिए खून पसीना बहाया उन्हें नहीं दिया जा रहा है मौका। पीएम मोदी के साथ सीएम नीतीश भी गया में भरेंगे चुनावी हुंकार। कल से चुनाव प्रचार की करेंगे शुरुआत। विपक्षियों के आरोपों का देंगे जवाब। छपरा के फतेहपुर और डुमरी के बीच खेत में खड़ी फसल में भीषण आग लग गई। इस आग से फसलों को भारी नुकसान के साथ कई मवेशियों के भी जलकर मरने की संभावना जताई जा रही है। सीवान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सरसर गांव में स्कॉर्पियो और ट्रक के बीच टक्कर हो गई। हादसे में एक की मौत हो गई जबकि 5 लोग घायल हुए। घायलों में 3 की स्थिति गंभीर बताई जा रही है जिन्हें इलाज के लिए पीएमसीएच में भेजा गया। गया डेहरी रेलखंड के इस्माइलपुर स्टेशन के पास हादसा हुआ है जहां ट्रेन की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई। सहरसा जिले के बनगांव थाना क्षेत्र के बसुदेवा गांव के पास सड़क हादसा हुआ है। एक तेज रफ्तार अनियंत्रित कार पानी से भरे गड्ढे में जा गिरी। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों की मदद से कार चालक को गड्ढे से सुरक्षित निकाल लिया गया। सहरसा के सौर बाजार में तेज रफ्तार ट्रक ने बुजुर्ग को रौंद दिया जिससे बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने गुस्से में सड़क को जाम कर दिया। आरा उत्पाद विभाग को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। ट्रेन से आरा पहुंची 3 महिला शराब तस्कर 312 शराब के पैकेट के साथ पकड़ी गई। छपरा में 2 वाहनों की टक्कर में एक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि पश्चिम दिशा से आ रहे मैजिक ने पिकअप में टक्कर मारी। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सहरसा में पुलिस प्रशासन इन दिनों काफी एक्टिव हो गया दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में नेशनल हाईवे 107 सहरसा मधेपुरा मुख्य मार्ग के डुमरेल चौक पर एसडीपीओ प्रभाकर तिवारी के नेतृत्व में भारी संख्या में मौजूद पुलिस बलों ने सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया। मधुबनी जिले के कलुआही थाना क्षेत्र के खतवे टोला में बस की चपेट में आकर एक 7 साल के बच्चे की मौत हो गई जबकि जब ये बच्चा स्कूल बस से उतरकर जैसे ही जाने लगा इसी दौरान जयनगर से आ रही तेज रफ्तार बस ने उसको कुचल दिया जिससे बच्चे की मौत मौके पर ही हो गई।
दरभंगा, अमृतसर और जालंधर रेलवे स्टेशनों पर बम होने की रेलवे को सूचना मिली है। हेल्पलाइन नंबर 182 पर अज्ञात नंबर से यह सूचना दी गई है। दरभंगा में प्लेटफॉर्म 1 से सटे ट्रैक पर बम की सूचना दी गई। भागलपुर के नवगछिया में कुख्यात अपराधी अजय पासवान के पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अजय पासवान पर 5,000 का इनाम घोषित है। गिरफ्तार अपराधी के पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा, एक राइफल और 2 कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस को यह कामयाबी बिहपुर थाने के हुरियो गांव में मिली है। यह हादसा रेलवे लाइन पार करने के दौरान हुआ। सभी मृतक एक ही परिवार के सदस्य बताए जा रहे हैं। हादसा सियालदह जम्मू तवी एक्सप्रेस से हुआ है। सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर रेलखंड पर एक महिला की ट्रेन से कटकर दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी मिलने के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मधेपुरा जिले के मुरलीगंज थाना क्षेत्र के बरियाही गांव से पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अब पुलिस ने पकड़े गए अपराधियों के पास से एक लोडेड देसी कट्टे के साथ एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। दानापुर के बिहटा में देर रात बाइक सवार 2 अपराधियों ने गेहूं से लदे एक ट्रक को लूटने का प्रयास किया। इस दौरान अपराधियों ने गोली मारकर ट्रक ड्राइवर को जख्मी कर दिया। फिलहाल ड्राइवर का पीएमसीएच में इलाज चल रहा है, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। बेगूसराय में नशा मुक्ति को लेकर जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। पूर्व मेयर सह जेडीयू नेता संजय कुमार के नेतृत्व में शहर के रतनपुर वार्ड नंबर 17 में स्कूली बच्चे और स्थानीय लोगों की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई। दरभंगा के हनुमान नगर प्रखंड के बीडीओ सुधीर कुमार ने सब इंस्पेक्टर बैजनाथ प्रकाश पर निर्वाचन कार्य में बाधा पहुंचाने, दुर्व्यवहार कर धमकी देने की शिकायत सदर एसडीओ को दी है और उचित कार्रवाई की मांग की है। बगहा में एक गलत जानकारी छात्रा की जान ले गई। मामला लौकरिया थाने के बिनवलिया गांव का है, जहां मनोरमा नाम की 18 साल की छात्रा ने इंटर परीक्षा में फेल होने की गलत जानकारी मिलने पर ट्रेन के आगे कूदकर जान दी। पटना समेत पूरे बिहार में बेखौफ अपराधियों का तांडव जारी है। पटना के दानापुर इलाके में अपराधियों ने मिठाई की एक दुकान पर रंगदारी के लिए गोलीबारी की। बेतिया के नौतन थाना अंतर्गत खड्डा मुसई गांव में जमीन के विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट के दौरान घायल एक शख्स की मोतिहारी में इलाज के दौरान मौत हो गई। लोकसभा चुनाव में अधिकतम मतदाताओं की हिस्सेदारी को लेकर मसौढ़ी में मतदाता जागरूकता मार्च निकाला गया। जागरूकता मार्च का नेतृत्व एसडीओ सह अनुमंडल निर्वाची अधिकारी संजय कुमार ने किया। दरभंगा के बहेड़ी थाने के पास पुलिस ने शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 वाहनों से भारी मात्रा में विदेशी शराब की बरामदगी की और 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। औरंगाबाद में शौचालय निर्माण को लेकर फायरिंग में एक युवक की मौत, फायरिंग में 2 लोग बुरी तरह से जख्मी। जम्मू थाने की गिजना गांव की घटना। बगहा जिले के चौतरवा के हर दिन दवा में एक शख्स ने शराब के नशे में धुत होकर सगे भाई भतीजे भतीजी को आपसी रंजिश में चाकू मारकर बुरी तरह जख्मी कर दिया। गुप्त सूचना पर की गई कार्रवाई में सैकड़ों लीटर अर्ध निर्मित शराब को नष्ट कर शराब बनाने वाले सामानों को भी जब्त कर लिया गया। नालंदा में सिलाव के नैपुरा स्थित माउंट लिट्रा जी स्कूल और जी इमर्जिंग टैलेंट शो के ग्रैंड फिनाले का उद्घाटन बॉलीवुड कलाकार मुकेश खन्ना ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि के तौर पर विधान पार्षद नवल किशोर यादव मौजूद थे। जिग्नेश मेवाणी ने बीजेपी नेता गिरिराज सिंह पर मानहानि का केस करने की धमकी दी है। गिरिराज सिंह ने एक बयान में गुजरात में बिहारियों पर हमले के लिए जिग्नेश मेवाणी को जिम्मेदार बताया था। झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र से नामांकन के आज चौथे दिन निर्दलीय प्रत्याशी और पूर्व केंद्रीय मंत्री डीपी यादव ने नामांकन का पर्चा भरा। हजारों समर्थकों के साथ देवेंद्र प्रसाद यादव ने बैलगाड़ी से नामांकन कराने मधुबनी समाहरणालय पहुंचे। नामांकन के बाद डीपी यादव ने कहा कि इस बार जनता धनबल वालों को सबक सिखाकर उन्हें जिताएगी। पीएम मोदी कल जमुई दौरे पर भी पहुंच रहे हैं। वो जमुई के खैरा प्रखंड अंतर्गत किऊल नदी से सटे बल्लौपुर गांव में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिले की सीमाओं को सील कर दिया गया है। भागलपुर के सबौर इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्राओं ने हंगामा किया। कॉलेज की एक शिक्षिका के साथ दुर्व्यवहार के मामले को लेकर तकरीबन 100 छात्राएं धरने पर बैठ गईं। पिछले दिनों इंजीनियरिंग कॉलेज के एक छात्र ने संविदा पर नियुक्त एक महिला शिक्षिका के साथ दुर्व्यवहार किया था।
छपरा के मढ़ौरा प्रखंड के रैपुरा गांव के पास बिजली का तार टूटकर खेत में गिर जाने से गेहूं की फसल में आग लग गई। बिजली विभाग को इसकी जानकारी देकर बिजली कटवाई गई, फिर आग को बुझाया गया। बेगूसराय में गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए ट्रक विदेशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। शराब कारोबारी लोकसभा चुनाव के दौरान इसे खपाने के लिए ला रहे थे। लोहरदगा सीट को लेकर कांग्रेस में माथापच्ची पूर्व सांसद रमेश उरांव और विधायक सुखदेव भगत दोनों टिकट के लिए कर रहे दावेदारी। दिल्ली से मोहर लगने की उम्मीद। देवघर के नगर थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड स्थित सेंट्रल प्लाजा मॉल के कर्मचारी ने हंगामा खड़ा कर दिया। सेंट्रल प्लाजा में 100 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। मॉल प्रबंधन ने 500 रुपए प्रति महीने शुल्क की डिमांड की। गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के बोकारो के गोमिया स्थित स्वांग में आजसू पार्टी ने हुंकार भरी। कार्यकर्ता मिलन समारोह में पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो ने जेएमएम पर जमकर निशाना साधा। आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी के 3 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा में देरी को लेकर विपक्ष ने निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी के पास उम्मीदवार ही नहीं है, इसीलिए आयातित नेताओं के सहारे लोकसभा चुनाव जीतना चाहती है। कांग्रेस ने मोदी हवा को नकारते हुए कहा कि बीजेपी के अंदर खाने में गदर मचा है। देवघर में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत साहे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राहुल गांधी को इस बार पीएम बनाने का जोर दिया। सुबोधकांत साहे ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया। उन्होंने पीएम मोदी को तमाशाई प्रधानमंत्री करार दिया। झारखंड की उपराजधानी दुमका में पहली बार सेना बहाली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें संथाल परगना के 6 जिले के अलावा दूसरे जिले के लगभग 50,000 अभ्यर्थी सेना बहाली में हिस्सा ले रहे हैं। झारखंड में बिजली की दरों में बढ़ोतरी कर दी गई है। सूबे में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरें 11% तक बढ़ाई गई। हालांकि बिजली पर मिलने वाली सब्सिडी को बढ़ाया गया है, जिससे कि उपभोक्ताओं को राहत दी जा सके। हजारीबाग के सूचना भवन सभागार में सुविधा पोर्टल को लेकर प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया है। कार्यशाला की अध्यक्षता सदर एसडीएम मेघा भारद्वाज ने की। कार्यशाला में पुलिस पदाधिकारी और जिले के सभी थानों के प्रभारी मौजूद थे। कोडरमा के डोमचांच में कारोबारी रोहित मेहता को लगातार धमकियां मिल रही हैं। अपराधियों ने उनके घर में लगे सीसीटीवी और लैंप पोस्ट को फाड़ दिया, तोड़ दिया और घर के भीतर कफन फेंक दिया। गोड्डा के सदर प्रखंड के सैदपुर गांव में ऐतिहासिक जगधात्री मंदिर के बगल से 5 सांप निकलने से दहशत फैल गई। इसकी जानकारी मिलते ही लोग मंदिर के पास जमा हो गए। हालांकि लोगों ने सभी सांपों को मार दिया। रांची में एक बार फिर ग्रीन कॉरिडोर बनाकर यातायात पुलिस ने मरीज को एयरपोर्ट तक पहुंचाया। रांची हॉस्पिटल से एयरपोर्ट तक पहुंचने में केवल 4 मिनट मरीज को लगे, जहां से उसे एयर एम्बुलेंस के जरिए बाहर लेकर जाया गया। एबीवीपी के छात्रों ने रांची विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में तालाबंदी का प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि एग्जाम देने के बाद रिजल्ट प्रकाशित करने में देरी क्यों हो रही है। लोहरदगा में हजरत बाबा दुखन शाह के 94 सालाना उर्स के मौके पर शहरी क्षेत्र के जामा मस्जिद स्थित मजार पर राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू और पूर्व सांसद डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने चादरपोशी की। गढ़वा में महिला मजदूर की सड़क हादसे में मौत हो गई। यह वाकया चैत्य पंचायत के सिसवा गांव का है, जहां महिला दूसरे के खेत में गेहूं काटने के लिए घर से निकली थी। तभी बाइक सवार ने महिला को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हजारीबाग में रामनवमी का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। रामनवमी को लेकर हजारीबाग रामनवमी महासमिति की बैठक हुई। इसमें तैयारियों का पुख्ता करने की बात कही गई। रांची में बिल्डिंग की 4थी मंजिल पर शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई, जिसमें कई जरूरी कागजात जलकर खाक हुए। स्थानीय लोगों और फायर ब्रिगेड ने मिलकर आग पर काबू पाया। नेपाल में बीती रात आई आंधी ने 25 लोगों की जान ले ली। इसके अलावा सैकड़ों लोग घायल हैं। बिहार नेपाल बॉर्डर के इलाके में ज्यादा तबाही देखी गई। नेपाल के 12 जिले में अब तक 23 लोगों की मौत हुई है। लोहरदगा में पूर्व सांसद डॉक्टर रामेश्वर उरांव एक बार फिर कांग्रेस के टिकट के लिए जोर लगा रहे हैं। इस सीट पर विधायक सुखदेव भगत भी टिकट के दावेदार हैं। ऐसे में इस सीट के लिए कांग्रेस के अंदर ही टिकट के लिए मारामारी मची हुई है। सुबोधकांत साहे देवघर बाबा मंदिर में आज पूरे परिवार के साथ दर्शन करने पहुंचे। खास बात यह रही कि सुबोधकांत साहे ने आम लोगों की तरह ही कतार में खड़े होकर पूजा अर्चना की। बेतिया के नरकटियागंज की टीम ने कमाल कर दिखाया। महिला फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच बच्चियों ने जीत लिया। नेपाल, सीवान, बेगूसराय और नरकटियागंज की टीमों ने इसमें हिस्सा लिया था।
बोकारो में ओले पड़ने के साथ झमाझम बारिश हुई, जिसके बाद तापमान में गिरावट आई है। लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मथुरा में हेमा मालिनी का सेलिब्रिटी अवतार सामने आ ही गया। हेमा मालिनी मथुरा में एक कार्यक्रम में पहुंची थी। एक महिला कार्यकर्ता ने हेमा का स्वागत करने के लिए दुपट्टा पहनाने की कोशिश की, जिसके बाद हेमा मालिनी अचानक बिफर गई और दुपट्टा फेंककर महिला कार्यकर्ता को फटकार लगा दी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, विपक्ष ने आतंकियों की लाशों की संख्या पूछी, लेकिन लाशें गिनने का काम चील और गिद्ध करते हैं। बीएसपी ने जारी की लोकसभा चुनाव के लिए 6 उम्मीदवारों की लिस्ट। अमरचंद्र जौहर को शाहजहांपुर, नीलू सत्यार्थी को मिश्रिक और मनोज अग्रवाल को फर्रुखाबाद से मिला है टिकट। मैनपुरी सीट से मुलायम सिंह यादव ने किया नामांकन। अखिलेश यादव रहे साथ। नामांकन से पहले शिवपाल यादव ने भी मुलाकात की। जम्मू कश्मीर के बनिहाल में सीआरपीएफ काफिले पर हमले का संदिग्ध गिरफ्तार। रामबन इलाके से ओवैस अहमद मलिक की गिरफ्तारी। पिछले साल से हुआ था सक्रिय। मैनपुरी में एक गांव में सड़क किनारे मिला हैंड ग्रेनेड। दन्नाहार के कपूरपुर गांव में मिला इस्तेमाल किया हुआ ग्रेनेड। नोएडा में फीस में अंधाधुंध बढ़ोतरी को लेकर अभिभावकों का प्रदर्शन जारी है। सेक्टर 11 में बने मॉडर्न स्कूल पर अभिभावकों ने फीस बढ़ोतरी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सेना ने ढेर किए 4 आतंकी। सेना के 3 जवान भी घायल हुए। लस्सीपुरा में हुआ एनकाउंटर। इसरो ने फिर रचा नया इतिहास। पीएसएलवी C-45 लॉन्च किया। डीआरडीओ के एमीसैट समेत 28 विदेशी सैटेलाइट्स भी छोड़े। एमपी में टिकट वितरण के बाद सामने आई बीजेपी कार्यकर्ताओं की नाराजगी। बालाघाट में टिकट कटने से नाराज बोध सिंह भगत के समर्थकों ने किया हंगामा। राजगढ़ से रोडमल नागर, मंदसौर में सुधीर गुप्ता का भी विरोध। प्रधानमंत्री आज महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में करेंगे चुनाव अभियान की शुरुआत। वर्धा और राजमुंद्री में पीएम करेंगे रैली। सूरजपुर में केमिकल से भरे टैंकर में लगी भीषण आग। ड्राइवर ने किसी तरह बचाई जान। ओडिशा से यूपी के बनारस जा रहा था वाहन। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला का पीएम पर हमला। कहा, पुलवामा हमले के जिम्मेदार पीएम खुद। फारूक अब्दुल्ला ने पीएम मोदी को कातिल बताया। कहा, 23 मई के बाद पुलवामा हमले की जांच की जाएगी। तेलंगाना से कांग्रेस नेता सुधाकर रेड्डी बीजेपी में शामिल हुए। टिकट बंटवारे को लेकर नाराज। रामपुर से बीजेपी प्रत्याशी जयप्रदा का आजम खान पर हमला। कहा, अब बदसलूकी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप। आसनसोल से बीजेपी प्रत्याशी बाबुल सुप्रियो ने कल्याणेश्वरी मंदिर में पूजा की। पूजा के बाद चुनाव प्रचार की शुरुआत। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से टीएमसी प्रत्याशी मुनमुन सेन के तरफ से आदिवासियों के साथ डांस किया गया। कहा, टीएमसी लोगों के विकास के लिए काम करती है। राजस्थान के चुरू से कांग्रेस प्रत्याशी रफीक मंडेलिया ने बालाजी के दर्शन किए। भगवान से जीत के लिए पूजा अर्चना की। बीजेपी नेता नंद कुमार सिंह चौहान का राहुल गांधी पर निशाना। कहा, राहुल गांधी और उनकी पूरी जमात झूठ की दुकान। योगी के मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी का कांग्रेस पर हमला। कहा, कांग्रेस की 4 पीढ़ियों ने राज किया है, लेकिन गरीबी हटा ही नहीं पाए। यूपी के संभल में कांग्रेस की बैठक में हंगामा। प्रत्याशी बदलने की मांग। कांग्रेस ने मेजर जेपी सिंह को प्रत्याशी बनाया। वित्त वर्ष के पहले दिन सेंसेक्स में जबरदस्त उछाल। पहली बार सेंसेक्स 38,990 के पार। छत्तीसगढ़ में 400 यूनिट तक बिजली बिल पर बिल देना होगा हाफ। 127 दाल भात केंद्र होंगे बंद। आम्रपाली ग्रुप की संपत्ति नीलाम होगी। बरेली का आम्रपाली मॉल सील हुआ। 9 मई को ऑनलाइन नीलामी होगी। इस बार कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे। अमेठी के साथ साथ केरल के वायनाड सीट से भी चुनाव लड़ने का ऐलान। कांग्रेस ने कहा, दक्षिण भारत से भी चुनाव लड़ने की मांग। राजस्थान के सिरोही में मिग 27 फाइटर प्लेन क्रैश। जोधपुर से अपने रूटीन उड़ान पर था मिग। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। विमान क्रैश होने की वजह से फिलहाल पता नहीं चल पाया है।
जम्मू कश्मीर में राजौरी के नौशेरा में पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीजफायर, रुक रुक कर रहा है फायरिंग। भारत भी सख्त जवाब दे रहा है। फाइटर पायलट एयर मार्शल एनएस ढिल्लन को नई जिम्मेदारी मिली, रणनीतिक बल कमान के प्रमुख बनाए गए। भोपाल में आज करणी सेना का शक्ति प्रदर्शन, लोकसभा चुनाव में क्षेत्रीय समाज के रुख का हो सकता है ऐलान। पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने की समय सीमा बढ़ी, सरकार ने 30 सितंबर तक का वक्त दिया। जर्मनी के बर्लिन में मनाया गया अर्थ आवर, एफिल टावर, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की रोशनी बंद कर दी। और इसी के साथ 100 शहर 100 खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन एक महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें, 1 अप्रैल यानी आज से आपकी जिंदगी में बहुत कुछ